आगाज बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोक दिया। 8 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद को ताहुक्म सानी रोक दिया है। मुजवजा कानून से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया, अदलिया की आज़ादी में बराह रास्त मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद को रोक दिया गया। सबसे बड़ी अदालत से बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के बिल पर कानून बनने से पहले ही अमल दरामद रोक दिया और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर समाअत का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। हुक्मनामे में लिखा है कि बज़ाहिर मुजव्वज़ा कानून से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई है। आम हालात में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फैसलों या एक्शन पर हुक्म इम्तनाई जारी करती है। आमतौर पर कानून पर हुक्म इम्तनाई नहीं दिया जाता, ताहम मौजूदा केस के हकायक और असरात मामूली नहीं। बादिउल नजर में एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में बराह रास्त मुदाखलत है और अदलिया की आज़ादी में बराह रास्त मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एहतियात के तौर पर हुक्म जारी करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि मौजूदा केस में अदलिया की आज़ादी की तबाही का खदशा है। देखना होगा क्या मुकन्नना के पास सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में रद्दोबदल का इख्तियार है। वाज़ेह होना जरूरी है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 191 में दिए गए इख्तियारात में रद्दोबदल का इख्तियार रखती है या नहीं। अदालत की प्रैक्टिस और प्रोसीजर में रद्दोबदल ख्वाह कितना ही जरूरी हो, अदलिया की आज़ादी को मुतासिर करता है। मुजव्वज़ा बिल या एक्ट को आइन के मुताबिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी करते हुए केस की आइंदा समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, JUI, MQM, BAP और काफ लीग को भी नोटिस जारी करते हुए कहा, सियासी जमातें चाहें तो केस की कार्रवाई का हिस्सा बन सकती हैं। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। 8 रुकनी लार्जर बेंच तहलील किया जाए। कॉपी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद की राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद में 8 रुकनी लार्जर बेंच को मुस्तरद करते हुए बिल की दरख्वास्त सुनने की मुज़ाहमत की गई। करारदाद में कहा गया कि बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। कॉपी असम्बली ने 8 रुकनी लार्जर बेंच को मुस्तरद कर दिया। अदालती इस्लाहात बिल की दरख्वास्त सुनने पर मुसम्मद करारदाद का ये मतन सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया है। 2 सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए कोई पैसा नहीं। कौमी असम्बली ने इलेक्शन फंड्स फराहमी से मुतालिक बिल कसरत राय से मुस्तरद कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए कोई पैसा नहीं। कौमी असम्बली में करारदाद पेश की गई। इलेक्शन फंड फराहमी से मुतालिक बिल कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। PTI और GDA अरकान की मज़ाहमत। हुकूमती इत्तेहादियों ने बिल की हिमायत की। PTI रहनुमा मोहसिन लगारी ने कहा, इंतखाबात के फंड्स की फराहमी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, जबकि कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियाँ पहले ही बिल मुस्तरद कर चुकी हैं। कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियाँ पहले ही बिल मुस्तरद कर चुकी हैं। 8 रुकनी बेंच को मानते ही नहीं। हुक्मरान इत्तेहाद ने साफ बता दिया। एलामिया जारी करते हुए कहा कि बेंच खुद सुप्रीम कोर्ट की तकसीम का मुंह बोलता सबूत है। 8 रुकनी बेंच को मानते ही नहीं। हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल पर अदालत उज़्मा के बेंच का क़याम मुस्तरद कर दिया और मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया में कहा गया है ये बेंच बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट की तकसीम का मुंह बोलता सबूत है, जिससे हुकूमत में शामिल जमातों के पहले बयान करदा मौक़िफ़ की एक बार फिर तायीद हुई है। एलामिया के मुताबिक खुद सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान अपने फैसलों में 1 मैन शो, मुतासबाना व आमराना तर्ज अमल और मखसूस बेंचों की तश्कील पर एतराज़ात का बरमला इजहार कर चुके हैं। पार्लिमान का अख्तियार छीनने और इसके दस्तूरी दायरा कार में मुदाखलत की हर कोशिश की भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। आज हम सारे दोस्त बैक जुबान ये पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को कि अवाम का ये हक जो है ये हम कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। हम अपने राइट्स को जानते हैं और अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं। बेंच की कंपोजिशन अगर आज इस मौके पे ही
माजी की, मैं गलतियां कहूंगा, माजी के होने वाले फैसलों की तलाफी करते हुए बेहतरी की तरफ चलते हुए आज ही फुल कोर्ट की तरफ चला जाए। आप खुद डिवीजन का इतना वाज़े तौर पे सबूत दे रहे हैं और फिर हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून से डरा के रखा जाए कि जनाब कंटेम्प्ट लग जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तमाम जमातों का मुतालबा है फुल कोर्ट बनाया जाए। उजरत में दरख्वास्त दायर हुई और बेंच बना दिया गया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने हुकूमती इत्तेहाद के एलामिये पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हुकूमती इत्तेहाद का बेंच को मुस्तरद करना बगावत के मुतरादिफ है। हुकूमती इत्तेहाद का बेंच को मुस्तरद करना बगावत के मुतरादिफ है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि कोई हुकूमत अपनी पसंद का बेंच बनाने का मुतालबा नहीं कर सकती। जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसने सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मुस्तरद कर दिया। ये कहाँ होता है? कभी कोई सुप्रीम कोर्ट के बेंच को भी मुस्तरद कर सकता है कोई हुकूमत? कोई हुकूमत कह सकती है कि ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच मुझे मंजूर नहीं है, हमारी मर्जी का बेंच बनाओ? ऐसे ऐसे अहमक और कुंद जहन लोग जो हैं वो इस हुकूमत में शामिल हैं, जिन्हें महाज राई के अलावा कुछ नहीं आता। ये जो सुप्रीम कोर्ट के आज बेंच को मुस्तरद करने वाली बात है, ये नाकाबिले कबूल है। उधर न्यू कराची सनती एरिया में खौफनाक आग के बाद गिरने वाली फैक्ट्री के मलबे तले दबकर शहीद होने वाले 3 फायर फाइटर्स को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में एडमिनिस्ट्रेटर KMC के अलावा सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा न पहुंचा। मज़ीद जानते हैं वासिक मोहम्मद से। न्यू कराची सनती एरिया में आग लगने के अफसोसनाक वाक़े में शहीद होने वाले 3 फाइटर्स की नमाज जनाजा शाह फैसल फायर स्टेशन के सामने अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शरीक एडमिनिस्ट्रेटर KMC ने कहा, आग लगने के वाक़े की तहकीकात होगी। इस फैक्ट्री में ऑलरेडी पाइप पानी के लगे हुए थे फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रात का वक्त था और वहाँ पे कोई भी नहीं था कि वो उसको इस्तेमाल करता, फैक्ट्री बंद थी। दूसरी तरफ नमाज जनाजा में शरीक शहीद फायर फाइटर्स अफजाल, मोहसिन और खालिद शहजाद के लवाहिकीन और रिश्तेदार KMC पर बरस पड़े और शदीद गम गुस्से का इजहार किया। और बाकी बात तो दूर की बात है, इनके फर्नल चार्ज जो तस्फीन का खर्चा होता है वो 1 साल तक भी नहीं मिलेगा। के साथ इंसाफ करे, जो इनकी ग्रेजुएटी जो इनके बनते हैं वो सब इनको दिया जाए। तकफीन का अलाउंस होता है, 1 साल लग जाता है। मुझसे रोते हुए शिकायत कर रहे थे फायर फाइटर्स कि ये घर वालों की तजलील की जाती है, इनको चक्कर लगाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लेबर डिपार्टमेंट को वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है और हिदायत की है कि आग लगने की वजूहात का पता लगाया जाए और फैक्ट्रीज के इंस्पेक्शन से मुतालिक रिपोर्ट भी तैयार की जाए। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची में आग लगने और फैक्ट्री की 2 इमारतें गिरने से शहीद होने वाला बहादुर फायर फाइटर मोहम्मद मोहसिन जब आग बुझाने पहुंचा तो उसके सर पर हेलमेट था, न जिस्म पर हिफाजती लिबास। इदारे ने उसे घर के कपड़ों में ही रेस्क्यू के लिए भेज दिया। तफसील बता रही हैं आयशा खान। कराची के सनती एरिया में फर्ज शनास फायरमैन इदारे की मुबैना गफलत की भेंट चढ़कर जान की बाजी हार गया। अंचोली का रिहायशी 40 साल फायर फाइटर मोहसिन जब फैक्ट्रियों में लगने वाली आग बुझने के बाद कूलिंग के लिए पहुंचा तो ना उसके सर पर हेलमेट था, ना जिस्म पर हिफाजती लिबास। इमारत जमीन बोझ होते वक्त सर पर लगने वाला पत्थर मोहसिन के लिए जानलेवा साबित हो गया। मैं हुक्मरानों से ये कहना चाहती हूँ कि इनके लवाहिकीन को जो इनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इनकी मदद की जाए। मुत्तफ़ी मोहसिन अपने वालिद की जगह पर फायरमैन भर्ती हुआ था। अहलिया, 2 बच्चे और 4 बहन भाइयों का वाहिद कफील था। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर मां पर कयामत टूट पड़ी। खुदा छोड़ के चला गया मेरा बच्चा। तो ओवर टाइम इतनी लेट मिलती थी, अल्लाह, तनख्वाह भी अभी तक नहीं मिली। बच्चे को रमजान पूरा गुजर गया। काम के दौरान जान की बाजी हारने वाले मोहसिन की मौत ने जहां खानदान भर को आंसुओं के समंदर में डुबो दिया, वहीं बाप की शफकत से महरूम होने वाली छोटी बच्ची सदमे में बस इदारों का शिकवा करती रही। इंसाफ चाहिए। लवाहिकीन ने जहां हुकूमत से मदद की अपील की है, वहीं मुतालबा किया है कि गफलत बरतने वालों से भी पास पर्स की जाए। आयशा खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। हुकूमत ने ईद पर 5 छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 21 से 25 अप्रैल तक छुट्टियों की मंजूरी दे दी गई। जुम्मे से मंगल तक ईद की तातीलात होंगी। हुकूमत का ईद पर 5 छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। 5 छुट्टियां दी जाएंगी। 21 से 25 अप्रैल तक छुट्टियों की मंजूरी दे दी गई।
पार्लियामेंट की सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कल तलब कर लिया गया। इजलास में असरी क़यादत, मुल्क की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान में इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि यकीन दिलाता हूँ वज़ीरिस्तान के अरकान के ख़दशात की सुनवाई होगी, अरकान के सवालों की संजीदगी से जवाब दिए जाएंगे। मैं आपकी तोसत से अपने इंतहाई ज़ी वकार जो हमारे मेंबर्स हैं जिनका ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान से और फाटा से है, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उनके जो जायज़ ख़दशात हैं इस बारे में पूरी तरह उनकी बात न सिर्फ उसकी सुनवाई होगी बल्कि उनको बड़ी संजीदगी के साथ उसका जवाब उनको दिया जाएगा। जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं वो अगर चाहेंगे तो बाकायदा वो अपने सवालात भी कर सकते हैं और एक बड़ा हेल्दी इंटरेक्शन होगा। तो मैं फिर चाहूँगा कि आपके तोसत से उनको यकीन दिलाऊं कि कतन कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी जिससे कि मामलात ख़राब हो, बल्कि ख़राबी को ठीक करने की एक सही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लाहौर में इफ्तारी के मौके पर कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि हम इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। हमारा वज़ीर आज़म दुनिया भर में मांग मांग कर हमें जलील कर रहा है। हम इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि हमारा वज़ीर आज़म दुनिया भर में मांग मांग कर हमें जलील कर रहा है। इमरान न्याजी की मुनाफकत की कोई हद नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद, कहा पहले अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाया और अब इसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान न्याजी की मुनाफकत की कोई हद नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पहले अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया और अब खुश करने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका से ताल्लुकात दुरुस्त हो सकें। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है शहबाज शरीफ काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मुतालिक हटदर्मी इख्तियार कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच में तमाम काबिल जज शामिल हैं। चौधरी परवेज इलाही और साबिक वफाकी वजीर चौधरी वजाहत हुसैन से PTI सेंट्रल पंजाब के साबिक सदर उमर डार, जुल्फ़िकार घुमन और आसिफ चट्टा एडवोकेट ने मुलाकात की। गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा अदालती बिल के खिलाफ समाअत से पहले ही शहबाज काबीना का बेंच को मुस्तरद कर देना गैर जमहूरी और गैर आइनी अमल है। पाकिस्तान की तमाम वकला, बार कौंसल्स और अवाम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट को माइनस करके कोई हुकूमत अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। हुकूमत को गलत फहमी है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद रोक सकती है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली बरकरार। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त को खारिज कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली बरकरार। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल बेंच ने फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा इन्होंने अपने तौहीन आमेज अल्फाज को तस्लीम किया। इनके तस्लीम कर लेने के बाद क्या अदालत इनसे माफ़ी मांगती? एक शख्स तस्लीम करता है कि उसने तौहीन अदालत की तो अदालत के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? इज़्ज़ाए दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 2 मुकदमात में चेयरमैन PTI इमरान खान की अबूरी जमानत में 4 मई तक तौसी कर दी। फवाद चौधरी, हमाद असर और दीगर की अबूरी जमानत में भी तौसी कर दी गई। इज़्ज़ाए दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुट्टट ने इमरान खान की अबूरी जमानत से मुताल्लिक़ दरख्वास्त समाअत की। इमरान खान के वकील ने सिक्योरिटी खतरात की वजह से वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाने की इस्तदा की। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए 1 रोज़ के लिए इमरान खान के बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी लगाई। इससे पहले फवाद चौधरी और हमाद असर के देर से पहुँचने पर अदालत ने हिदायत की कि ये लोग आते हैं तो इन्हें गिरफ्तार करें। इसी दौरान हमाद असर और फवाद चौधरी खसूसी अदालत पहुँच गए तो अदालत ने गिरफ्तारी का हुक्म वापस ले लिया। जुडिशल कमीशन की जस्टिस मुसरत हलाली को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बनाने की सिफारिश। जुडिशल कमीशन की सिफारिश खत्मी मंजूरी के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दी है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करें। जुडिशल कमीशन की जस्टिस मुसरत हलाली को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बनाने की सिफारिश कर दी गई। जुडिशल कमीशन की सिफारिश खत्मी मंजूरी के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। वेलकम बैक। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने इलेक्ट्रिक बाइक्स और ई रिक्शा स्कीम की मंजूरी दे दी।
वज़ीर-ए-आज़म यूथ बिजनेस और ज़राई लोन स्कीम के तहत ई बाइक्स और रिक्शे के लिए कर्जा दिया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक कर्जा 0% सूद पर 3 साल के लिए दिया जाएगा। इजलास में इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक रिक्शे के लिए वज़ारत सनअत व पैदावार को फाइनेंसिंग फैसिलिटी फराहम करने की मंजूरी दी है। पंजाब में चीनी 95 रुपये फ़ी किलो फराहम करने के लिए फैसले की तौसीक भी की गई है। अंगूर अड्डा को अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के लिए एक्सपोर्ट लैंड बनाने की मंजूरी दी गई है। PIA हुकूमती गारंटी में 15 अरब रुपए से जायद का इजाफा किया गया है। वजारत हाउसिंग के लिए 26 करोड़ 10 लाख रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट, जबकि वजारत कौमी सेहत के लिए 14 करोड़ 25 लाख रुपए की ग्रांट की मंजूरी की गई है। अहम खबर, हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट बिल रोकने का हुक्म मुस्तरद कर दिया। ये फैसला नहीं, वन मैन शो का शाखसाना है। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से ये एलामिया भी जारी किया गया है। हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट बिल रोकने का हुक्म मुस्तरद कर दिया। ये फैसला नहीं, वन मैन शो का शाखसाना है। हुक्मरान इत्तेहाद एलामिया जारी किया गया। हुक्मरान जमातें इस अदालती नाइंसाफी को नामंजूर करते हुए इसकी भरपूर मज़ाहमत करेंगी। उधर कोयटा के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में करोड़ों रुपए की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक मशीन 2 साल से खराब है। मरीज महंगे दामों प्राइवेट अस्पताल से इलाज करवाने पर मजबूर हैं। तफसील मोहम्मद अकरम से। कोयटा के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक की मशीन 2 साल से खराब पड़ी है। ये मशीन 2015 में 9 करोड़ रुपए की लागत से लगाई गई थी। BMC अस्पताल में कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट डॉक्टर फरहान फैसल के मुताबिक 24 सितंबर 2021 को एंजियोप्लास्टी के दौरान मशीन ने अचानक काम करना बंद कर दिया था। मशीन की मुरम्मत पर 68 लाख रुपए अखराजात आएंगे। वारंटी से आउट थी, खराब हुई। जो चीज़ इसकी डैमेज थी वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान में नहीं बनती, बाहर से मंगाना पड़ता है। BMC अस्पताल में रोजाना 15 मरीजों की एंजियोग्राफी और 5 से ज्यादा अफराद की एंजियोप्लास्टी होती थी, लेकिन मशीन की खराबी के बायस मरीज प्राइवेट अस्पतालों से महंगे दामों एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी कराने पर मजबूर हैं। BMC अस्पताल आने वाले मरीजों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर मशीन ठीक करवाई जाए ताकि सरकारी तौर पर एंजियोग्राफी कराने की सहूलत मुयस्सर हो। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। इस न्यूज बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर रखिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।